नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिटर टिट की थ्योरी। आप लोग चैनल में देख पा रहे होंगे फिटर टिट के 2 बैच चल रहे हैं। फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर अलग अलग बैच चल रहा है, जिसमें से ये सेकंड ईयर का बैच है जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट है, ठीक। और सेकंड चैप्टर की भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आज की क्लास 4 नंबर चौथी है। आपका चैप्टर का नाम है नट, पिन और की, ठीक। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बोल्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बोल्ट से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बोल्ट के बारे में पढ़ लीजिए कि बोल्ट क्या होता है और बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा आज, ठीक है। चलते हैं क्लास की ओर। बोल्ट से पहले देख लेते हैं चाबी घाट, क्योंकि चाबी पढ़ा चुके हैं। चाबी मीन्स क्या होता है, की के बारे में पढ़ा दिए। अब चाबी घाट यानी की वे और की सीट के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। शाफ्ट पर और हब के बीच में अक्ष के समानांतर चाबी को फिट करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसे ही चाबी घाट कहते हैं, ठीक। चाबी घाट किसे कहते हैं? शाफ्ट पर और हब के बीच में। शाफ्ट और जो हमारी शाफ्ट होती है और जो उसमें हम पुली फिट करते हैं, वो पुली में जो उसके स्पोक्स होते हैं उसके नीचे एक छोटा सा घेरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शाफ्ट है और हब है, शाफ्ट के ऊपर जो भी हम फिट करते हैं क्या होती है? हब होती है। तो उसके बीच में अक्ष के समानांतर, अक्ष क्या होती है? जैसे हमारी क्या हो गई, ये एक शाफ्ट हो गई, ये हमारी हो गई, मान लीजिए सिलेंडर शाफ्ट हो गई, ठीक। तो ये अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? इसका अक्ष हो गया। इसी के समानांतर चाबी को फिट करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप मीन्स स्लॉट यानी खांचा, जो खांचा काटा जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम? चाबी घाट। ये देखिए, ये क्या हो गया? हमारी शाफ्ट हो गई। इसी के समानांतर ये यहाँ पर क्या काटा जाता है? ये स्लॉट काटा जाता है, ठीक है। ये स्लॉट किसके लिए है? ये स्लॉट किस में कटा है? शाफ्ट में। इसी तरह यहाँ मान लो कोई हब है, यहाँ पर क्या है? हब है। तो हब में ये स्लॉट कटा होता है, ठीक है। अक्ष के समानांतर है और क्या है? एक स्लॉट कटा हुआ है, खांचा कटा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? चाबी घाट कहते हैं, ठीक। चाबी घाट क्या है आप लोग जान गए होंगे। अब फिर चाबी घाट को बनाने के लिए साइज के अनुसार मार्किंग करके चाबी घाट बनाया जाता है, ठीक है। चाबी घाट बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर मार्किंग करेंगे, एक्यूरेट मार्किंग की जाती है, ठीक। उसके बाद हम चाबी घाट की कटिंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए की सीट रूल या बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जब चाबी घाट हमको बनानी है तो उसकी पहले क्या करनी पड़ती है? मार्किंग करनी पड़ती है। और मार्किंग करने के लिए हम किस रूल का प्रयोग करते हैं? रूल क्या होता है? जो पटरी होती है, पटरी जिसे हम लोग आम भाषा में स्केल बोलते हैं, जो आपको ड्राइंग बॉक्स में होती है, जिसे कंपास में आप बोलते हैं, कंपास में होती है कि छोटी सी स्केल होती है, ठीक है। वो स्केल एक्चुअल नहीं होती है, क्या होती है? रूल होती है, उसको हम रूल बोलते हैं। तो रूल बहुत सारी होती है, हम आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ाए हैं कि रूल कितनी प्रकार की होती है। तो उसमें हम कौन से रूल प्रयोग करते हैं? की सीट रूल, याद रखना है। इसमें मार्किंग के लिए कौन सी रूल प्रयोग की जाती है? की सीट रूल प्रयोग की जाती है, या बॉक्स स्क्वायर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा चाबी घाट पर। चाबी घाट बनाने की विधियों के बारे में आपको नीचे बताया गया है। पहला है हमारा हाथ द्वारा। हाथ के द्वारा चाबी घाट बनाने के लिए पहले साइज के अनुसार मार्किंग कर ली जाती है, ठीक है। किसी से भी हम जब चाबी घाट बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। फिर मार्किंग के अंदर निश्चित गहराई तक चेन ड्रिलिंग की जाती है। चेन ड्रिलिंग क्या होती है दोस्तों? जैसे हमको यहाँ से ये एक स्लॉट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? स्लॉट। इतना हमको चौड़ा स्लॉट बनाना है। एक ड्रिल हम यहाँ करेंगे, दूसरी ड्रिल यहाँ, तीसरी ड्रिल ये, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, लगातार जो ड्रिल की जाती है वो क्या होती है? चेन ड्रिलिंग होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? चेन ड्रिलिंग की जाती है। फिर साइड कट चीजल से साइजों को बनाया जाता है। अब चीजल क्या होती है? छेनी होती है, ठीक है। चीजल के बारे में फर्स्ट ईयर में चैप्टर है और वहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि चीजल क्या होती है, चीजल कितने प्रकार की होती है, साइड चीजल कैसी दिखती है, इस सब के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। और जो नहीं पढ़ा है उससे मेरा अनुरोध है जाके पहले फर्स्ट ईयर की क्लास देखें, उसमें चीजल के बारे में पढ़े, रूल के बारे में पढ़े, मापन यंत्रों के बारे में पढ़े, उसके बाद यहाँ के पढ़े तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो किससे बनाया जाता है? फिर साइड कट चीजल से साइजों को बनाया जाता है और बीच की अनावश्यक धातु को क्रॉस कट चीजल से साफ करते हैं। जो उसके
साइड है उसको किससे बनाते हैं, साइड कट चीजल से बनाते हैं। और जो उसकी अनावश्यक धातु बीच की है उसको हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस कट चीजल से, क्रॉस कट चीजल के द्वारा हम बाहर कर देते हैं। ठीक, और आखिर में फाइल से चाबी घाट को साइज में फिनिश कर दिया जाता है। फाइल क्या होती है, हमारी रेती होती है, फाइल भी उस तरह की होती है। उसके बारे में भी क्या है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर है उसमें मैं पढ़ाया हूँ, फर्स्ट ईयर के बैच में। ठीक है, तो फाइल कितनी प्रकार की होती है वहाँ पे आप जाके पढ़ना, और फाइल का क्या काम है, फाइल कैसे दिखती है वहाँ पे आप जाके देख लेना। आप लोग सेकंड ईयर के हैं इसलिए मैं इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। फाइल क्या है और ये हमारी चीजल क्या है, उम्मीद है आप लोगों को उससे बनता होगा, और जिससे नहीं बन रहा है तो जाके फर्स्ट ईयर का बैच देखें। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फाइल से हम चाबी घाट को फिनिश कर देते हैं, यानी स्मूथ बनाते हैं, चिकना बनाते हैं, और एक्यूरेट साइज में जितनी भी साइज है उसको बना देते हैं। हब से चाबी घाट बनाने के लिए मार्किंग करने के बाद हेक्सा से साइडों को काट लिया जाता है जब। ठीक है, उसमें क्या था, जब हम शाफ्ट में चाबी घाट बनाते हैं तो चेन ड्रिलिंग करते हैं सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले तो मार्किंग करते हैं, मार्किंग तो करना अनिवार्य है। मार्किंग करने के बाद उसमें क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन जो हब है उसमें हमको ये चाबी घाट बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, मार्किंग तो कंपलसरी है। उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सा से, जो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है उससे साइडों को कट कर लिया जाता है। अब बीच के अनावश्यक धातुओं को, अनावश्यक धातु उससे भी क्रॉस कट चीजल से निकलेगी, इसमें भी क्रॉस कट चीजल से ही अनावश्यक धातु को साफ कर दिया जाता है। ठीक, और अंत में फाइल से, जब अंत में हमको फिनिश करना है तो क्या काम आएगा, फाइल काम में आएगी। तो अंत में फाइल से हम चाबी घाट को फिनिश कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा हाथ द्वारा फाइल को, चाबी घाट को बनाना। अब है मशीन द्वारा कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में पहले मैं बता दिया हूँ। आपको कुछ भी काम करना है तो पहले सबसे पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। इस विधि में चाबी घाट की मार्किंग करने के बाद मशीनिंग करके चाबी घाट को बनाया जाता है। अब मशीनिंग में क्या क्या हो सकता है, हमारा शेपर हो गया, स्लाटर हो गया, मिलिंग हो गया। ये क्या है, मशीन के द्वारा टूल या कटर का प्रयोग करके चाबी घाट बनाया जाता है। ठीक है, शेपर, स्लाटर या मिलिंग मशीन के द्वारा, ये हमारी क्या होगी, मशीनें होती हैं शेपर, स्लाटर या मिलिंग। इन मशीनों में अलग अलग तरह के टूल्स प्रयोग करके हम चाबी घाट को बना सकते हैं। फिर है हमारा चाबी घाट को फिट करना या निकालना। जो हमारा चाबी को फिट करना या निकालना, चाबी घाट में फिट करना या निकालना। जो हमारी की है उसको की वे में फिट करना, या की वे में फिट है तो उसको निकालना, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शाफ्ट और पुली या गियर आज पर सही चार्ज का चाबी घाट बनाने के बाद चाबी को फिट किया जाता है। चाबी क्या है, इसी चैप्टर में आगे आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, चाबी फिट किया जाता है। चाबी को फिट करने के लिए हाथ का दबाव लगाकर या हथौड़े की हल्की, यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत तेज नहीं मारना है, हल्की चोट लगाकर फिट करनी चाहिए। ठीक है, चाबी घाट में चाबी फिट करने के लिए हाथ से उसको रख के वहाँ पे हल्का सा पुश करना चाहिए, हाथ के द्वारा दबाना चाहिए। यदि हाथ से नहीं हो रही तो हथौड़े को आप प्रयोग कर सकते हैं, हैमर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको केवल हल्की चोट देनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज से नहीं मारना है। कभी कभी शाफ्ट से पुली, गियर, व्हील को आदि बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे चाबी को भी निकालना पड़ता है। इसलिए चाबी को निकालने के लिए की ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, जब शाफ्ट से हमको मान लो पुली को चेंज करना है, शाफ्ट में लगी हुई गियर को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पुली तभी निकलेगी चाबी निकलेगी। तो चाबी के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, की ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। की ड्रिफ्ट एक टूल होता है जिसका प्रयोग करके हम चाबी को निकालते हैं। यदि चाबी अपने घाट में ज़्यादा ही जम गई है, बहुत ज़्यादा फिक्स हो गई है, की ड्रिफ्ट से नहीं निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, शाफ्ट से पुली, गियर और व्हील को आदि को अलग करने के लिए व्हील पुलर का प्रयोग करते हैं। यदि की बहुत ही जाम हो गई है, की ड्रिफ्ट के माध्यम से भी नहीं निकल पा रही है, तब हम व्हील पुलर का प्रयोग करके व्हील को अपने बाहर कर देते हैं। ठीक, फिर अगला टॉपिक है हमारा बोल्ट के बारे में। बोल्ट क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं बोल्ट क्या होता है। बोल्ट कितने, आप लोग इससे हालांकि परिचित होंगे, बोल्ट क्या है सभी के घरों में होगा, हर एक मशीन में यूज होता है, तो आप लोग इससे परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे ना तो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आप लोग बोल्ट से परिचित होंगे। ये बोल्ट का फिगर दिखाया गया है। ठीक है, बोल्ट एक गोल धातु का पीस होता है। ठीक है, कैसा होता है, गोल धातु का टुकड़ा होता है। इसके एक सिरे पर हेड बना होता है, दूसरे सिरे पर क्या होती है, चूड़ियाँ बनी होती हैं। एक सिरे पर हेड होता है, ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
हेड और दूसरे सिरे पे क्या है, चूड़ियाँ बनी हुई हैं। इसका मुख्य प्रयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। टेम्परेरी फास्टनिंग और परमानेंट फास्टनिंग क्या है? टेम्परेरी यानी अस्थायी जोड़, ऐसा जोड़ इसे हम खोल सकें और मतलब बंद भी कर सकें और खोल भी सकें, वो क्या होते हैं हमारा टेम्परेरी यानी अस्थायी जोड़। और बिल्डिंग जो जोड़ होता है, बिल्डिंग द्वारा जोड़, वो परमानेंट होता है। एक बार हम इसको बिल्डिंग कर दिए तो उसको हम खोल नहीं सकते, ठीक है। जोड़ दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। फिर है हमारा मटेरियल, यानी जो बोल्ट है वो बनता किससे है? तो बोल्ट प्रायः माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। अधिकांशतः किससे बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील से। लेकिन ये नहीं कि केवल माइल्ड स्टील से ही बनाए जाते हैं, कार्य के अनुसार ये ब्रास और लाइट इलाय के भी पाए जाते हैं। यदि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मेटल के भी ये मिल जाते हैं। फिर है वर्गीकरण, ठीक है। बोल्ट का वर्गीकरण उसके लंबाई, व्यास, मटेरियल और हेड के अनुसार किया जाता है। बोल्ट का वर्गीकरण कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन। आपसे प्रश्न पूछता है कि बोल्ट का जो हमारा है उसका स्पेसिफिकेशन बताओ, वर्गीकरण बताओ, कैसे करेंगे? तो लंबाई, व्यास, मटेरियल और उसके हेड के अनुसार। फिर बोल्ट के यहाँ प्रकार आपको बताया गया है। बोल्ट कितने प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं? पहला तो हो गया जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, हेक्सागोनल बोल्ट। इस बोल्ट का हेड 6 पहलुओं वाला होता है। इस बोल्ट का प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसका हैंड स्टैंडर्ड साइज का होता है। इसका हेड क्या है? स्टैंडर्ड साइज का होता है। ये देखिए, ये है हेक्सागोनल बोल्ट। ये 6 पहलू मतलब इसमें 6 फेस होते हैं। 6 फेस, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, इसी तरह 3 इसके पीछे भी होते हैं। 6 फेस हो गए। ये इसका हेक्सागोनल हेड हो गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल हेड बोल्ट। ठीक, एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ इसकी चूड़ियाँ हैं, ठीक है। इससे ये तो आप लोग सब लोग देखे होंगे। फिर है स्क्वायर हेड बोल्ट। इसके नाम पे ही लिखा हुआ है स्क्वायर हेड। स्क्वायर में मतलब क्या है? वर्गाकार, यानी जो चौकोर हो, जिसका हेड चौकोर हो, क्या होगा हमारा? स्क्वायर हेड बोल्ट होगा। ये देखिए चौकोर है, ये और ये देखिए चौकोर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्क्वायर हेड बोल्ट। इस बोल्ट का हेड का 4 पहलू होते हैं, पहला पहलू, दूसरा, तीसरा और चौथा। हेक्सागोनल हेड बोल्ट की अपेक्षा इस बोल्ट का प्रयोग कम किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? कम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका क्या दिया है? डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आपको बताया गया है इसके हेड की मोटाई कितनी होगी और सब इसका डायमीटर कितना होगा, इस सब बारे में यहाँ पे बताया गया है। कि जो हेड की मोटाई होती है 0.575D होती है और जो चूड़ी वाला भाग होता है वो होता है 2D। 2D यानी D क्या होता है? हमारा व्यास होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होती है? व्यास होती है, ठीक। और लेंथ क्या होती है? लेंथ है यहाँ से यानी हेड के नीचे से लेके चूड़ी वाला जो पार्ट है यानी सबसे नीचे तक के भाग को हम लेंथ कहते हैं। फिर है अगला हमारा कप हेड बोल्ट, यानी इसका ऐसा बोल्ट जिसका हेड कैसा हो? कप जैसे हो, वो क्या होगा? हमारा कप हेड बोल्ट होगा। इस बोल्ट का हेड अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार मतलब कैसा? जैसे कोई भी बाल है आपकी, अर्धवृत्त तो जानते होंगे, अर्धवृत्त। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, ठीक। ये कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, ठीक। और हेड के नीचे चौकोर नेक बनी होती है। यहाँ पर क्या होती है? चौकोर, ये जो नेक है, ये यहाँ पर क्या थी? एक नेक थी, चौकोर नेक होती है, ठीक। इस बोल्ट का अधिकतर प्रयोग लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। इसका अधिकांशतः प्रयोग कहाँ करते हैं हम? लकड़ी के कार्यों में, यानी कारपेंटर लोग इसका अधिक प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ सकता है प्रश्न में, कप हेड बोल्ट का सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है? कारपेंटर। या आपसे ये पूछ सकता है कि कारपेंटर सबसे अधिक किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे कप हेड बोल्ट का, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसी से बनेगा, कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कोच बोल्ट। चौथा प्रश्न है, कोच बोल्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो कप हेड बोल्ट। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में भी और ITI एग्जाम में भी, ठीक है। फिर हमारा हुक बोल्ट। इस बोल्ट के एक सिरे पर हुक बनी होती है, दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग प्रायः क्रेन के साथ किया जाता है, जिससे बड़े और भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर रखा जा सके। ये देखिए इसमें क्या होता है? एक साइड क्या बना हुआ है? हुक बना हुआ है। ये एक साइड हुक बना हुआ है जो क्रेन फंसता है, ये हुक बना हुआ है जो सामान को उठाता है। और ये हमारा क्या है? नट बोल्ट है। ये नट बोल्ट वाला भाग है, ठीक है। ये देखिए ये हुक है हमारा और ये चूड़ियों वाला भाग है, ठीक।
फिर है हमारा आई बोल्ट, अगला है आई बोल्ट। आप लोगों को सामने चित्र रहेगा, उससे पूछेंगे कौन सा बोल्ट है, आप लोग देख के जान जाएंगे कि कौन सा बोल्ट है। आई बोल्ट मतलब आई मीन्स होता है आँख, जो आँख जैसे दिखे आई बोल्ट। ये देखिए आँख जैसे दिख रहा है, आँख जैसे दिख रहा है तो क्या हुआ, आई बोल्ट हुआ। ठीक, इस बोल्ट के एक सिरे पर हेड में सुराख बना होता है। ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया, यहाँ पे क्या बना है, सुराख बना हुआ है, इसलिए इसे आई बोल्ट कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग मशीनों के साथ किया जाता है। इसका अधिकांशतः प्रयोग कहाँ होता है, मशीनों में होता है, जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। क्या होता है, ये भाग मशीन में फिट होता है, ये भाग मशीन में फिट रहता है। ये हमारा क्या करता है, हुक का काम करता है। इसको हम फंसा लेते हैं रस्सी में और क्रेन के द्वारा एक दूसरे से दूसरे जगह तक उठा के रख सकते हैं। बिजली की मोटरों के साथ भी ऐसे बोल्ट फिट किए जाते हैं। जो बिजली की मोटर आप लोग देखे होंगे उसमें भी ऊपर ये इस तरह का लगा होता है, इससे हम हाथ से पकड़ के उसको, ये हल्का वाला मोटर है उसको हाथ से हम पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा टी हेड बोल्ट। इस बोल्ट का हेड अंग्रेजी के अक्षर टी जैसा होता है, जैसा नाम है वैसा इसका आकार है। टी हेड बोल्ट टी जैसा होता है। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ है, मशीन के टेबल के साथ मशीन वाइज क्लैंप या जिग और फिक्चर आदि को बांधने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जरूर आपको याद रखना है कि टी बोल्ट का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ होता है, तो मशीन के साथ वाइज क्लैंप या जिग और फिक्चर को बांधने के लिए होता है। इसका हेड मशीन के टेबल के टी आकार के स्लॉट में बैठ जाता है। इसका जो हेड है जो टी के आकार का होता है और मशीन की जो टेबल उसमें भी टी आकार के स्लॉट बना होता है, उसमें जाके फिट हो जाता है। ठीक, ये देखिए टी, आपको यहाँ पे ये टी दिख रही होगी, ये टी है, क्या है ये टी, ये देखिए ये आपकी टी बन गई। ठीक है, ये हमारी टी बन गई, इसलिए इसका नाम है टी हेड बोल्ट। फिर आता है हमारा अगला फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है, जो बोल्ट किसी मशीन को फर्श के साथ फाउंडेशन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। ठीक, फाउंडेशन बोल्ट क्या है, जो किसी भी मशीन को फर्श में स्टेबल करने के लिए, फर्श में फिक्स करने के लिए कि हमारी मशीन वाइब्रेशन के वक्त इधर उधर न खिसके, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फर्श में फिक्स कर देते हैं। ठीक, उसको फिक्स करने के लिए जो बोल्ट यूज होते हैं वही बोल्ट होते हैं हमारे फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, ये तरह तरह के होते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया रैग बोल्ट। यह एक फाउंडेशन बोल्ट है जिसका एक सिरा असमतल बना होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। इसका एक सिरा कैसा होता है, असमतल, और दूसरा कैसा होता है, उसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं। इसके असमतल वाले भाग को फर्श के नीचे कंक्रीट के साथ फिक्स कर दिया जाता है और इसके ऊपर मशीन लगाकर नट से कस दिया जाता है, जिससे कंपन होने पर मशीन हिल नहीं सकती। ये देखिए ये है आपका रैग बोल्ट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियाँ हैं जो मशीन में बने खांचे में फिट हो जाती हैं, ऊपर से हम नट लगा के टाइट कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, असमतल भाग, ये कहाँ जाता है, ज़मीन के नीचे जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पर मशीन है, ये मशीन का भाग है, ये यहाँ पर नट द्वारा कस दिया गया है। और ये असमतल वाला भाग है, ये असमतल वाला भाग है। ठीक है, ये मशीन ये कहाँ है, ज़मीन के नीचे है, ये देख सकते हैं आप, ये भी है। ये सब क्या है, रैग बोल्ट। ये देखिए यहाँ पर कंक्रीट भर जाती है तो ये पकड़ बना लेता है। ठीक, फिर दूसरा है हमारा लेविस बोल्ट। यह एक फाउंडेशन बोल्ट है जिससे एक सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं और दूसरे सिरे पर एक साइड में टेपर होता है। ठीक, इसका प्रयोग करते समय प्लेन साइड के साथ चाबी लगाई जाती है। बोल्ट को निकालना हो तो पहले चाबी निकालनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर समझिए, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया लेविस बोल्ट। ठीक है, एक साइड इसकी क्या है, एक साइड क्या है, प्लेन, एक साइड क्या है, प्लेन है, एक साइड क्या है, असमतल है। ठीक है, जो साइड प्लेन है ये टेपर भी है, क्या है, टेपर भी है, और ये साइड क्या है, प्लेन है, सीधी है। इस साइड हम क्या लगाते हैं, चाबी लगा देते हैं। ये चाबी है हमारी, क्या है, चाबी है। और ऊपर क्या बना हुआ है, थ्रेड्स बने हुए हैं जो मशीन में जाके फिट हो जाते हैं। ठीक, मशीन की खांचे में फिट कर दिए। ये देखिए ये मशीन का पार्ट है, यहाँ पर चूड़ियाँ कटी हुई थी, यहाँ पर फिट कर दिए, ऊपर से क्या लगा दिए, नट लगा दिए। ठीक, फिर है हमारा स्क्वायर हेड बोल्ट। यह एक फाउंडेशन बोल्ट है। इसका हेड चौकोर होता है। इसका हेड कैसा होता है, चौकोर, और हेड के नीचे चौकोर नेक बनी होती है, इसके नीचे चौकोर नेक बनी होती है, इसके साथ ये चौकोर प्लेट भी लगाई जाती है। इसका प्रयोग मजबूत और भारी फाउंडेशन, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मजबूत और भारी फाउंडेशन बोल्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये चौकोर हेड है। ठीक है, ये प्लेट लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है। ठीक,
फिर अगला है हमारा जिग जैग बोल्ट। यह एक फाउंडेशन बोल्ट है। यह भी क्या है, फाउंडेशन बोल्ट है, जिसके एक सिरे पर चूड़ियाँ होती हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, चूड़ियाँ हैं, जहाँ पे मशीन को असेंबल कर दिया गया है, ऊपर से नट लगा दिया गया है। और दूसरा सिरा कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा वाला सिरा कंक्रीट के फर्श के नीचे फिट कर दिया जाता है। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह होता है। और फिर कंक्रीट भर दी जाती है, तो यहाँ से कंक्रीट का प्रेशर बनता है। यहाँ पर क्या है, कंक्रीट का प्रेशर बनता है, तो ये बाहर नहीं निकलने पाता। ठीक है, इस तरह ये क्या करते हैं, मशीन को हमारे असेंबो फिट करता है, फर्श में फिक्स रखता है। फिर अगला है हमारा फिश टेल बोल्ट। यह एक फाउंडेशन बोल्ट है, जिसे एक सिरे पर चूड़ियाँ, सबके एक सिरे पर चूड़ियाँ बनी होंगी ताकि मशीन में क्या हो सके, असेंबल हो सके। फिर दूसरे सिरे को बीच से काट कर फैला दिया जाता है। दूसरा सिरा है उसको बीच से कट किया जाता है। जैसे ये हो गया हमारा मार्क, यहाँ से बीच से कट किया जाएगा और इस प्रकार इसके पीछे का भाग फैलाकर मछली के पूँछ जैसा, दूम जैसा हो जाता है, जिसे फर्श में कंक्रीट के साथ फिट कर दिया जाता है। कैसा होता है दूसरा, मछली की पूँछ सब लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देख लीजिए। ये है हमारा नट, यहाँ पर चूड़ियाँ कटी हुई है, ये ठीक है। ये क्या हो गया, मछली की पूँछ जैसे हो गया, यहाँ से बीच से कट किया गया है, इसको ऐसे फैला दिया गया है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये गलती से आ गया इधर। ये हमारा हुक था, ये हमारा स्क्वायर बोल्ट है। ये क्या है, स्क्वायर बोल्ट है। ये है, ये देखिए, ये है फिश, ये है फिश के जैसे, मछली की पूँछ जैसे है। ठीक है, फिर कुछ इसके अलावा भी बोल्ट होते हैं जिसे हम स्पेशल बोल्ट के नाम से जानते हैं। उसमें जैसे आपका क्लियरेंस होल वाला बोल्ट हो गया, दूसरा हो गया बॉडी फिट बोल्ट, और तीसरा हो गया हमारा एंटी फटीग बोल्ट। ठीक है, इनके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारा क्लियरेंस बोल्ट, ये बॉडी फिट और ये एंटी फटीग बोल्ट। क्लियरेंस वाले बोल्ट में क्या होता है, यह एक समान प्रकार का बोल्ट है जिसका प्रयोग पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए किया जाता है। होल का साइज बोल्ट के व्यास से थोड़ा सा बड़ा, होल के साइज बोल्ट के व्यास से थोड़ा सा बड़ा ड्रिल किया जाता है। अतः से बोल्ट को फिट करने के लिए क्लियरेंस होल, इस बोल्ट को फिट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लियरेंस होल बनाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया क्लियरेंस होल बोल्ट। इसी तरह है, इस बोल्ट की शंक का व्यास थ्रेडेड भाग से कुछ बड़ा होता है। बॉडी फिट में क्या होता है, इस बोल्ट की शंक का व्यास थ्रेडेड भाग से कुछ बड़ा होता है। असेंबली में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वर्क पीसों के बीच में संबंधित मूवमेंट को दूर करनी हो। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब बहुत सारे वर्क पीस हों, उनके बीच की जो मूवमेंट है उसको दूर करनी हो, तो हम बॉडी फिट बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूछ सकता है असेंबली में वर्क पीस के बीच संबंधित, वर्क पीसों के बीच संबंधित मूवमेंट को दूर करने के लिए कौन सा बोल्ट यूज करेंगे हम, बॉडी फिट। इसकी शंक क्या होती है, बॉडी फिट बोल्ट यूज करेंगे। इसकी शंक कैसी होती है, थ्रेडेड वाले भाग से थोड़ा बड़ी होती है। ठीक है, इसके जो व्यास होता है थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, फिर है हमारा एंटी फटीग बोल्ट। इस बोल्ट की शंक का व्यास होल में कुछ स्थानों पर स्पर्श करने के लिए बनाया जाता है। इसकी शंक का जो व्यास है कैसे बनाया जाता है, होल में कुछ स्थानों पर स्पर्श करने के लिए बनाया जाता है, और शंक के अन्य भागों को रिलीव कर दिया जाता है। और बाकी जो शंक का और भाग होता है क्या होता है, रिलीव उसको कर दिया जाता है, जिससे हमको क्या मिलता है, क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे हमको क्लियरेंस मिल जाता है। इस बोल्ट का प्रयोग प्रायः तब किया जाता है, मेन चीज़ याद रखने वाली यही है, इस बोल्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब असेंबली लगातार अल्टरनेटिंग लोड के अंतर्गत होती हो। ठीक है, असेंबली कैसी होती हो, लगातार अल्टरनेटिंग लोड के अंतर्गत होती हो, तो वहाँ पर हम एंटी फटीग बोल्ट का प्रयोग करते हैं, लगातार अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो यही पूछा जाएगा, कंटिन्यू अल्टरनेटिंग लोड के अंतर्गत हम कौन सा फाउंडेशन बोल्ट यूज करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा एंटी फटीग बोल्ट। ठीक, तो आपका ये बोल्ट का चैप्टर खत्म हो गया। ये बोल्ट बता दिया आपको, कुछ जो महत्वपूर्ण बोल्ट थे उसके बारे में बता दिया, उसके अलावा आपको चाबी घाट के बारे में बता दिया। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर था की, पिन और चाबी, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दिया लॉकिंग युक्तियाँ थी जो आपकी, उसको मैं पढ़ा दिया। आपका इस आज से सेकंड नंबर चैप्टर ख़त्म हो गया। कल से यानी अगली वीडियो से इसका क्या होगा, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक, जो आपके ITI एग्जाम में पूछे लगातार पूछे जा रहे हैं, और आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सबको मैं इकट्ठा करके बनाया हूँ। आप लोगों को कल मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा, इसका MCQs। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।